नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधानाथ समारंभां यतिमाधवेन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य कृपाभिषिक्तम् श्रीरूप सख्यामृतपूर्ण चित्तम् श्रीराधिका कृष्ण सुखाब्धिमग्नम् गोपाल भट्टम् प्रभुमाश्रयामि। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनम् देवो राधा रमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। श्रीमच्छड्गोस्वामिने नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशची नन्दन। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् देकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमात्तम्। राधाभावद्युतिसुमलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनिशचि गर्भसिन्धौ हरीन्दुः। कान्तं शान्तमशेषजीव हृदयानन्दस्वरूपं परं सर्वात्मानमनन्तमाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलम्। भक्त्यानन्दरसैकविग्रहवरं भक्तैकभक्तिप्रियं भक्तावेशधरं विभुं किमपि तं गौरं सदोपास्महे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जयतः श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम परिच्छेद। तो पिछले सत्र में हमने भागवत के जो श्लोक आपको दिख रहा है क्वाहम तमोह महदम दहम, इस श्लोक की हमने व्याख्या देखी थी। कैसे ब्रह्मा जी जब गोवत्स हरण करने के बाद अपने अपराध के निवारण के लिए जो भगवान का स्तव करे हैं, उस स्तव में ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रकृति महत तत्व अहंकार और पंच महाभूतों से बना अपने हाथ से मापकर 7 हाथ के जितना मैं और समस्त ब्रह्मांड परमाणु रूप जिनके रोमकूपों में विचरण करते हैं, कहाँ वे आप। तो हे भगवान, आपकी महिमा कैसी है, अर्थात मेरा ब्रह्मांड विग्रह आपकी महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है। ऐसे भगवान की बात ब्रह्मा जी ने कही। तो अब हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। तो अब हम जिन आगामी 4 प्यारों को देख रहे हैं, इन प्यारों में मूल संकर्षण, महासंकर्षण और 3 पुरुषावतारों का क्या संबंध है, उसकी बात कही जा रही है। ग्रंथकार कह रहे हैं, अंशेर अंश जई कला तार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बल राम। तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण तार अंश पुरुष है कलाए गणन। जहाँ कित कला कही तेह महाविष्णु महापुरुष अवतारी तेह सर्व जिष्णु। अर्थात अंशेर अंश जेई कला तार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। अंश के अंश को कला कहते हैं। पूर्व में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आपने प्रायः सुना होगा कि अंशावतार होते हैं भगवान के, कला अवतार होते हैं। तो किसे अंश और कला कहा जाता है? तो कला का अर्थ होता है जो अंश का भी अंश होता है, उसको कला कहते हैं। तो अंशेर अंश जेई
कलातार नाम, अंश के अंश को कला कहती हैं। और गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम, श्री बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति ही है, अर्थात उनसे अभिन्न है। गोविंदेर प्रतिमूर्ति यानी श्री बलराम जी जो है वो गोविंद जी की प्रतिमूर्ति है, यानी भगवान की ही द्वितीय मूर्ति है, भगवान से अभिन्न है। भगवान में और श्री बलराम जी में कोई भेद नहीं है। तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, और ये जो श्री बलराम जी महाराज हैं इनका ही एक स्वरूप है महासंकर्षण। तो ये बात यहां नोट करने की है, तार एक स्वरूप महासंकर्षण, यानी जो महासंकर्षण भगवान हैं वो बलराम जी का एक आविर्भाव, एक रूप विशेष है। महासंकर्षण बलराम जी नहीं बनते हैं, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मिसकंसेप्शन। लोगों को लगता है कि कृष्ण लीला में जो संकर्षण भगवान है, जो शेष जी हैं, ऐसा लोग कह देते हैं कि शेष जी राम लीला में लक्ष्मण बने, कृष्ण लीला में बलराम बने। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि भगवान गोविंद की प्रतिमूर्ति श्री बलराम जी हैं और बलराम जी का एक स्वरूप विशेष महासंकर्षण है। और तार अंश पुरुष है कला ए गणन, ये जो महासंकर्षण है इनके अंश पुरुष की गणना कला में होती है। यानी जो महासंकर्षण के अंश होते हैं वो कला में गणन करे जाते हैं। और जहां केता कला कही तेह महाविष्णु, जिनको वह कला कहा गया है वो कर्णाब्धिशायी भगवान महाविष्णु हैं। यानी महाविष्णु भगवान जो हैं वो अंश के अंश हैं, अर्थात वे कला मूर्ति हैं और वे अन्य पुरुषावतारों के अवतारी हैं, सर्वव्यापी हैं। इसीलिए जहां केता कला कही तेह महाविष्णु, महापुरुष अवतारी तेह सर्वजिष्णु। विष्णवे सर्वजिष्णवे बोला है ना विष्णु सहस्त्र नाम में, तो सर्वजिष्णवे का अभिप्राय है कि वो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र वही व्याप्त हैं। तो हमने देखा कि अंश के अंश को कला कहते हैं। श्री बलराम कृष्ण की प्रतिमूर्ति अर्थात उनसे अभिन्न है, उनका ही एक स्वरूप महासंकर्षण है। महासंकर्षण के अंश पुरुष की गणना कला में होती है। जिनको वह कला कहा गया है वो कला कौन है? वे कर्णाब्धिशायी या कर्णोदकशायी भगवान महाविष्णु हैं और वे अन्य सभी पुरुषावतारों के अवतारी हैं तथा सर्वव्यापी हैं। ठीक है, अब अगली पायार में ग्रंथकार कह रहे हैं, गर्भोद क्षीरोदशाई दोहे पुरुष नाम, से दुई जार अंश विष्णु विश्वधाम। अर्थात महाविष्णु समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। दो पुरुषावतार जो हैं, ये जो दोनों पुरुषावतार है कौन? गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी, ये उनके अंश हैं। यानी महाविष्णु भगवान जो है, महाविष्णु यानी कर्णार्णवशायी, पूर्व में भी हम संकेत कर चुके हैं, कर्णार्णवशायी भगवान को ही महाविष्णु कहा जाता है। वो जो महाविष्णु है वो सभी ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। और जो दोनों पुरुषावतार हैं, कौन से हैं पुरुषावतार? एक गर्भोदकशायी विष्णु और एक क्षीरोदकशायी विष्णु, ये दोनों महाविष्णु के ही अंश हैं। महाविष्णु पूर्व में बताया था कि ये देखिए, ये जो चार्ट है, महाविष्णु, ये जो कर्णार्णवशायी भगवान है यही महाविष्णु है, गर्भोदकशायी भगवान और फिर क्षीरोदकशायी भगवान। तो कैसे कर्णार्णवशायी से गर्भोदकशायी और गर्भोदकशायी से क्षीरोदकशायी भगवान प्रकट होते हैं, तो ये पुरुषावतार कहे जाते हैं। यही यहाँ पर बात बताई जा रही है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की विलास मूर्ति श्री बलराम ही मूल संकर्षण है। यहाँ मूल संकर्षण की बात हुई। मूल संकर्षण का ही एक स्वरूपांश जो है वो परव्योम में महासंकर्षण कहलाते हैं। उनके जो अंश हैं वो कर्णाब्धिशायी महाविष्णु भगवान हैं। ये जो कर्णाब्धिशायी हैं वे बलराम के अंश हैं, इसीलिए उनको कला कहा जाता है। यानी बलराम जी के अंश हुए महासंकर्षण, बलराम जी मूल संकर्षण हैं, बलराम जी के अंश हुए महासंकर्षण। और जो महासंकर्षण भगवान हैं उनके जो एक अंश हैं वो है कर्णाब्धिशायी विष्णु भगवान। और कर्णाब्धिशायी विष्णु क्योंकि बलराम के अंश हुए इसलिए उन्हें कला कहा जाता है। और गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी ये दोनों पुरुष जो हैं वो महाविष्णु के अंश हैं, वो उनके भी अंश हैं। तो ये यहाँ पर बात कही गई। अब यहाँ थोड़ी विस्तृत अगर हम देखें तो लघु भागवतामृत के अवतार वर्णन के प्रसंग में उद्धृत है विष्णु पुराण का एक श्लोक है जो कहता है कि षड विकारहीन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के जो अंश गुणों के संसर्ग को स्वीकार करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के जो अंश हैं जो गुणों के संसर्ग को स्वीकार करते हैं, अर्थात प्रकृति,
और महत तत्व आदि प्राकृत तत्वों के ईक्षण करता है, जो तत्वतः एक स्वरूप का त्याग न करके अनेक स्वांश विभाग करके सभी प्राणियों के विस्तार करता है। मतलब वो खुद तो अपने रूप का त्याग नहीं करते हैं एक स्वरूप का, परंतु अनेक स्वांश विभाग करके सभी प्राणियों के विस्तार करता है। और जो शुद्ध हैं अर्थात माया का संग रहित होकर भी अवतीर्ण होकर अशुद्ध की अर्थात माया संगी की भांति प्रकाशित होते हैं। यानी कर्णार्णवशाही भगवान की जो बात हो रही है, वे दिखते तो प्रतीत तो ऐसे हो रहे हैं कि जो माया के संगी है, परंतु वास्तव में माया संग से वे रहित हैं तथा जो नित्य चिन्मय हैं, उन्हीं अव्यय पुरुष के प्रति मैं सदा प्रणत होता हूं। परमेश्वर के जो अंश प्रधान के गुणों से संलग्न व्यक्ति की भांति प्रकृति और महत तत्व आदि के ईक्षण करता है, और जो नाना प्रकार के अवतारों के प्रकट करता है, शास्त्रों में उनको ही पुरुष नाम से कहा गया है। यह बात रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अब ये डिटेल में हम आगे देखेंगे कैसे वो प्रकृति माया से उनका संग होते हुए भी वे माया के संग से रहित हैं। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जो ग्रंथकार अगले प्यारों में हमको समझाएंगे। अब अगला लघु भागवतामृत के पूर्व खंड में सातवत तंत्र के वचन को उद्धृत कराए ग्रंथकार कह रहे हैं, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकंतु महतः सृष्टु द्वितीयं त्वंड संस्थितम और तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। यह श्लोक लघु भागवतामृत के सातवत तंत्र का वचन है। इस श्लोक में कहा गया है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, नित्य धाम में भगवान विष्णु के तीन रूप हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषाख्यान्यथो विदुः, प्रथम जो स्वरूप है भगवान का वो महत तत्व के सृष्टा कर्णाब्धिशायी भगवान महाविष्णु हैं। एकंतु महतः सृष्टु और द्वितीय त्वंड संस्थितम, और जो द्वितीय हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु भगवान हैं और समष्टि ब्रह्मांडगत पुरुष कहे जाते हैं। और जो तृतीय हैं वे सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, क्षीरोदकशाही व्यष्टि ब्रह्मांडगत पुरुष, वे प्रत्येक जीव के अंतर्यामी ईश्वर और परमात्मा हैं। इन तीनों को तत्व से जान लेने पर जीव जड़ बुद्धि से मुक्त हो जाता है। यह बात यहां पर कही। तो ये जो तीन हैं इनकी बात कही गई। मैं फिर से आपको चार्ट दिखा देता हूं। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कर्णार्णवशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही भगवान, तो जो कर्णार्णवशाही भगवान है ये महासमष्टि के अंतर्यामी महत तत्व के सृष्टा कहे गए हैं, और ये कर्णार्णवशाही भगवान महासमष्टि के अंतर्यामी है ना। उसके बाद हम देखते हैं गर्भोदकशाही विष्णु भगवान। ये जो गर्भोदकशाही है ये समष्टि ब्रह्मांडगत पुरुष हैं, समष्टि ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, यानी ये जो है ये ब्रह्मा जी के अंतर्यामी होते हैं। और ये जो क्षीरोदकशाही भगवान है ये व्यष्टि अंतर्यामी है, अर्थात ये जीवों के अंतर्यामी है। प्रत्येक जीव के भीतर जो अंतर्यामी ईश्वर परमात्मा रूप से विराजमान रहते हैं वो क्षीरोदकशाही भगवान है। तो जीव के अंतर्यामी होते हैं क्षीरोदकशाही, ब्रह्मा जी के अंतर्यामी गर्भोदकशाही, और इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबके अंतर्यामी महासमष्टि अंतर्यामी होते हैं भगवान कर्णार्णवशाही महाविष्णु। तो इन्हीं कर्णार्णवशाही को महाविष्णु कहते हैं। ये गर्भोदकशाही विष्णु हैं और ये क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान हैं। ये यहाँ पर बात कही जा रही है इस श्लोक में कि नित्य धाम में विष्णु के तीन रूप हैं। प्रथम महत तत्व के सृष्टा कर्णाब्धिशाही महाविष्णु भगवान हैं, द्वितीय गर्भोदकशाही जो समष्टि ब्रह्मांडगत पुरुष हैं, और तृतीय क्षीरोदकशाही जो व्यष्टि ब्रह्मांडगत पुरुष हैं। ये तीसरे वाले जो हैं ये प्रत्येक जीव के अंतर्यामी होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात कही गई। अब पुनः हम आगे प्यार पर चलते हैं। अगली प्यार में ग्रंथकार कह रहे हैं, यद्यपि कहिए तारे कृष्णेर कला कोरी, मत्स्य कूर्मा देवतारे रते हो अवतारी। यद्यपि करुणोदकशाही विष्णु जो है उनको श्री कृष्ण की कला कहा जाता है। ये बात बड़ी विशेष यहाँ पर एक नोट करने की है। क्या कह रहे हैं? यद्यपि कहिए तारे कृष्णेर कला करी, यद्यपि ये जो कर्णार्णवशाही ये कारण तो ये शाही भगवान महाविष्णु हैं, यद्यपि हम इनको भगवान कृष्ण की कला कहकर तो पुकार रहे हैं, परंतु एक बात याद रखिए, तो भी ये जो भगवान है ये मत्स्य कूर्मादि जितने भी अवतार हैं तेहु अवतारी, मत्स्य कूर्मादि सभी अवतारों के भी अवतारी हैं। सभी अवतार जो हैं उनके भी अवतारी जो हैं वो कर्णार्णवशाही भगवान होते हैं।
तो यह बात हमें समझनी चाहिए। यद्यपि कारण तो ईशाई विष्णु को कृष्ण की कला कहा जाता है, तथापि मत्स्य कूर्मादि अवतारों के वे अवतारी हैं। एते चांस कला पुंसः, ये जो है वो पुरुष की अंश और कला है ना। तो मत्स्य कूर्मादि जितने भी अवतार हैं ये सब पुरुष की अंश और कला होते हैं। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा कहा गया ना, तो वो जिनकी कला करके कहा गया है कृष्ण की, परंतु ये जो है ये स्वयं अवतारी है कर्णार्णवशाही भगवान। लीजिए, अभी हम जिस श्लोक की बात कर रहे थे अब उसी को ग्रंथकार ने उद्धृत कर दिया। कह रहे हैं, भागवत का श्लोक है, एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। अर्थात राम नृसिंह आदि पुरुषावतार के अंश या कला हैं, है ना। ये एते चांस कला, यहाँ तक ये जो मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम श्रीराम नृसिंह आदि जितने अवतार हैं ये पुरुषावतार के अंश या कला यानी अंश के अंश होते हैं। किंतु श्री कृष्ण जो है वे स्वयं भगवान हैं। दैत्यों के द्वारा पीड़ित लोगों की प्रत्येक युग में ये अवतार रक्षा करते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोके, दैत्यों के द्वारा पीड़ित जो लोग हैं उनकी प्रत्येक युग में ये अवतार जो है रक्षा करते हैं। यह बात यहाँ पर कही जा रही है। अब तीनों जो पुरुषावतारों का भी हमने वर्णन किया है, वर्णन सुना है, अब उनके क्या कार्य हैं वे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो ग्रंथकार कह रहे हैं, से ही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता नाना अवतार करे जगतेर भरता। से ही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता, यानी वे जो पुरुष हैं वो सृष्टि पालन और प्रलय के करता हैं। ये जो पुरुष हैं यही सृष्टि की उत्पत्ति पालन और प्रलय करते हैं। और नाना अवतार करे जगतेर भरता, यही नाना अवतारों को धारण करते हैं और जगत का पालन करते हैं। तो जगत पालक के रूप में पुरुषावतार जो हैं वो क्षीरोदकशाही भगवान हैं। तो यहाँ जो जगत पालन की बात कही जा रही है वो क्षीरोदकशाही भगवान ये करते हैं। ये जो कर्माब्धिशाही रूप में सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण है, गर्भोदकशाही के रूप में भगवान विभिन्न अवतारों के सूती का धाम या उद्गम स्थल हैं, और क्षीरोदकशाही के रूप में वो क्षौणी जगत के भरता हैं। यह बात श्रीमद् भागवत में उद्धृत है। भागवत का एक श्लोक है, हम आपको बता देते हैं कि एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम यस्याम शांशेन सृज्यन्ते देव त्रियं नरादयः। यानी वे कर्णाब्धिशाही या कर्णार्णवशाही रूप में जो भगवान महाविष्णु हैं वे सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण होते हैं। गर्भोदकशाही के रूप में भगवान विभिन्न अवतारों का मूल होते हैं, यानी जितने भी अवतार हैं उनका सूती का धाम होते हैं भगवान। और क्षीरोदकशाही के रूप में वो क्षौणी यानी जगत के भरता हैं, जगत के पोषक हैं, पालक हैं। ठीक है, अब बाकी के जो अवतार हैं वो सब अंश मात्र होते हैं इनकी। तो आगे कह रहे हैं, सृष्टि आदि निमित्त जय अंशेर अवधान से ही तो अंशेर कही अवतार नाम। भगवान श्री कृष्ण जो अंश जगत की सृष्टि पालन संहार के लिए प्रकट होते हैं उनको अवतार कहा जाता है। यानी भगवान कृष्ण के जो भी अंश सृष्टि आदि निमित्त जय अंशेर अवधान, भगवान के जिन अंश का अवधान होता है यानी सृष्टि आदि निमित्त सृष्टि पालन और संहार के लिए जो अंश आदि प्रकट होते हैं उन्हीं को अवतार कहा जाता है। तो यहां पर हमने अवतार की डेफिनेशन देखी कि अवतार किसे कहते हैं। अवतार कौन है? जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार के निमित्त से अंश जो हैं वो जो प्रकट होते हैं उन्हीं अंशों को हम अवतार कहते हैं। हाँ, लघु भागवतामृत के अंदर अवतार लक्षण के प्रसंग में एक श्लोक उद्धृत है, वह बात यहां बताई जा रही है, हम उसको थोड़ा सा विस्तार से आपको बताते हैं। लघु भागवतामृत में अवतार लक्षण के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है, पूर्वोक्ता विश्व कार्यार्थम अपूर्वा इव चेत स्वयं द्वारांतरेण वाविः स्युरवतारास्तदा स्मृताः तच्च द्वारम तदेकात्म रूपस्तद्भक्त एव च। और शेष शायादिको यद्वत् वसुदेवादिकोपि च। तो अर्थात पहले वर्णन किए गए स्वयं रूप श्री कृष्ण जो हैं वो विश्व कार्य के लिए स्वयं अथवा द्वारों के द्वारा आविर्भूत होकर उनको अवतार कहा जाता है। यानी भगवान जो कृष्ण हैं वे ही अपने अंश स्वरूप से प्रकट होते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं या आविर्भूत होते हैं या स्वयं आविर्भूत होते हैं, किसी द्वार के द्वारा आविर्भूत होते हैं, तो उनको अवतार कहा जाता है। द्वार क्या कहते हैं? तो वे द्वार दो प्रकार के होते हैं, जैसे तदेकात्म रूप द्वार
और भक्त द्वार तदेकात्म रूप, जैसे शेषशायी। अब भगवान शेष जो है वो तदेकात्म रूप है भगवान के, और शेष के ऊपर सोते हुए भगवान प्रकट हुए हैं, तो वे तदेकात्म रूप है। और भक्त भी भगवान के द्वार बनते हैं, जैसे वसुदेव जी, वसुदेव जी जो है वो प्रकट होते हैं। तो वसुदेव जी से भगवान जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का एक द्वार भगवान के भक्त बनते हैं और एक द्वार भगवान का तदेकात्म रूप होते हैं। ठीक है। श्री मत्स्य, हंस आदि जो भगवान के अवतार होते हैं, ये सब अद्वारक रूप में आविर्भूत होते हैं। यानी मत्स्य, नारायण, हंस आदि ये जो अवतार होते हैं अद्वारक है, अग्रीवादी जो स्वरूप है अद्वारक होते हैं। अद्वारक अर्थात ये किसी द्वार से प्रकट नहीं होते। उसके बाद सद्वारक अवतार होते हैं, जैसे शेषशाही, कर्णोदकशाही, गर्भोदकशाही, ये शेष पर भगवान प्रकट हुए। और जैसे श्री वसुदेव से कृष्णचंद्र प्रकट हुए, श्री दशरथ जी से श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं आदि। तो ये जितने भी अवतार गण हैं, ये विभिन्न कार्यों के उद्देश्य से अवतीर्ण होते हैं। जैसे प्रकृति को क्षुभित करके महत तत्वादि का उत्पादन करते हैं, दुष्टों के दमन के द्वारा देवताओं के सुख का वर्धन करते हैं, और समुत्कंठित साधकों को दर्शन देकर अपने प्रेम आनंद का वितरण करके विशुद्ध भक्ति का प्रकाश भगवान करते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से जो है वो भगवान अवतरित होते हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो यानी आज तक हम अवतारों की संख्या में मत्स्य, कूर्मादि जो दशावतार 24 अवतार है उनको ही समझते हैं, पर आज हमें ये भी पता चला कि ये जो पुरुषावतार हैं ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। यानी गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान भी भगवान के अवतार ही हैं। ठीक है। यानी कर्णार्णवशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही ये सब भगवान के अवतार ही होते हैं। विविध अवतारों की कैटेगरी हमको बताई गई है। अब अगली प्यार में ग्रंथकार कह रहे हैं, आद्य अवतार महापुरुष भगवान, सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। अर्थात ये जो कारणोदकशाही विष्णु हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रथम यानी आदि अवतार हैं। वे सभी अवतारों के बीज रूपी गर्भोदकशाही विष्णु के भी आश्रय हैं। यानी जितने भी हम भगवान के लीला अवतारों के बारे में सुनते हैं, लीला अवतार यानी मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम आदि, ये जितने भी भगवान के लीला अवतार हैं, ये सब लीला अवतार का जो मूल है वो कौन है, उनके बीज कौन होते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु से ही लीलावतार होते हैं। और ये जो कर्णार्णवशाही भगवान है, ये उनका भी आश्रय है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्णार्णवशाही भगवान आश्रयों के भी आश्रय स्वरूप हैं। सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम, जो सर्वाश्रय हैं उनके भी धाम है कर्णार्णवशाही भगवान। पुनः हम उस चार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए, तो हमने देखा इसमें कि कर्णार्णवशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। अब गर्भोदकशाही से ही आप ये देखिए नीचे दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक तो लीला अवतार होते हैं और एक गुणावतार होते हैं, है ना। गुणावतार किसे कहते हैं, हमने पूर्व में चर्चा करी है। जब प्रकृति के तीनों गुणों को अधिष्ठान करके भगवान अवतार लेते हैं, तो सत्व गुण प्रधान होकर श्री विष्णु के रूप में, और रजोगुण प्रधान होकर श्री ब्रह्मा के रूप में, और तमोगुण प्रधान होकर शिव जी के रूप में जब भगवान के अवतार होते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, गुण अवतार। और लीला अवतार जिनमें भगवान लीला करते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह आदि लीला अवतार। ये सारे अवतार किसके होते हैं, ये सारे अवतार गर्भोदकशाही भगवान लेते हैं। और क्योंकि गर्भोदकशाही भगवान का भी जो आश्रय है, उनका भी जो मूल है, वो कौन है, कर्णार्णवशाही भगवान। इसीलिए जो कर्णार्णवशाही श्री हरि हैं, उनको क्या कहा जाता है, सर्वाश्रय धाम, आदि अवतार महापुरुष भगवान। अभी हमने प्यार पढ़ी, वो क्या कहा कि आद्य अवतार यानी सबसे आदि, सबसे पहले अवतार हैं। तो अब कोई प्रश्न हो कि भगवान का आद्य अवतार क्या होता है, सबसे पहला अवतार, तो कोई कहेगा कि जी मत्स्य नारायण भगवान का पहला अवतार है। नहीं, आद्य अवतार मत्स्य नहीं है। आद्य मत्स्य अवतार तो खुद गर्भोदकशाही से हुआ है, और गर्भोदकशाही खुद कर्णार्णवशाही से। तो भगवान का जो आद्य अवतार है वो कौन है, वो श्री कर्णार्णवशाही भगवान है। तो आद्यावतार महापुरुष भगवान, ये जो कर्णार्णवशाही है, ये आद्यावतार महापुरुष भगवान है। और सर्व अवतार बीज, सारे अवतारों के भी जो बीज गर्भोदकशाही होते हैं, और सर्वाश्रय धाम, इनके भी आश्रय जो है, यानी ये गर्भोदकशाही के आश्रय, वो सर्वाश्रय धाम श्री कर्णार्णवशाही विष्णु भगवान हैं। ये बात यहां पर कही गई है। अब श्रीमद् भागवत के अंदर अगले श्लोक में ग्रंथकार बता रहे हैं कैसे कर्णार्णवशाही श्री विष्णु का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो तथा ही भागवते, भागवत के श्लोक को ग्रंथकार उद्धृत कर रहे हैं, कह रहे हैं, आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च
द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। अर्थात करणाब्धिशायी पुरुष ही भगवान के आदि अवतार हैं। तो वही बात अभी सिद्ध हो गई, आदि अवतार कह दिया। तो हमने अभी आपको बताया कि कभी भी पूछा जाए कि भगवान के आदि अवतार कौन है, तो मत्स्य नहीं, भगवान के आदि अवतार जो हैं वो कर्णाब्धिशायी विष्णु भगवान हैं। तो कर्णाब्धिशायी पुरुष ही भगवान के आदि अवतार हैं। काल, स्वभाव, कार्य कारण रूप जो प्रकृति है, मन आदि जो महत तत्व है, पंच महाभूत आदि हैं, अहंकार हैं, सत्वादी गुण हैं, इंद्रिय समूह है, विराट, स्वराट, स्थावर और जंगम प्राणी, इन सब सभी जो हैं वो जिनके विभूति रूप कहे गए हैं, ऐसे भगवान को ही हम आद्य अवतार करणार्णवशाही विष्णु कहते हैं। ये सब उनके विभूति रूप हैं। ठीक है। और भागवत में अन्य भी श्लोक भागवत में प्राप्त होते हैं जिसमें भगवान के लिए कहा गया है। भागवत में भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए, कि मैं ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति और तुम नारद और तुम्हारे जैसे सनक आदि और स्वर्ग लोक के अधिपति इंद्र आदि और पक्षियों के राजा गरुड़ आदि और मनुष्य लोक के समस्त राजा और पाताल आदि नीचे के लोकों के राजा और गंधर्व, विद्याधर, चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सर्प, नागों के स्वामी, ऋषिगण, पितरों में श्रेष्ठगण, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, समस्त दानवराज, अन्य अन्य समस्त प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्मांड, जल, जंतु, मृग, पक्षियों के अधिपति तथा लोक में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, तेज युक्त, इंद्रिय शक्ति युक्त, मन शक्ति युक्त, बलवान, शोभा संपन्न, लज्जा युक्त, विभूति संपन्न, बुद्धि युक्त, आश्चर्य वर्ण, रूपवान और अरूप निराकार है, वो सब परम पुरुष की ही विभूतियां हैं, किंतु उनका स्वरूप नहीं। ये सब मेरी ही विभूतियां हैं, भगवान कह रहे हैं। ये भगवान का स्वरूप नहीं है, पर ये सब भगवान की विभूतियां हैं, है ना। ये जिनकी भी बात यहाँ पर करी है। जब ब्रह्मा जी नारद को भगवान करणार्णवशाही की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, तब श्रीमद् भागवत में ये बोला है। तो हमने ये जो पंक्ति में जितने भी नाम लिए, ये सब भगवान की, परम पुरुष की, भगवान करणार्णवशाही की ही विभूतियां हैं। तो देख लीजिए कितना विस्तृत भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं अर्थात ब्रह्मा, श्री रुद्र, श्री विष्णु, ये कौन विष्णु है? क्षीरोदक्षाई विष्णु की बात हो रही है। दक्ष आदि प्रजापति, नारद बेटा तुम और तुम्हारे जैसे जितने भी सनक आदि हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इसलिए बेटा कहा है ना। और तुम्हारे जैसे जो सनक आदि कुमार हैं, फिर स्वर्ग लोक के जो अधिपति इंद्र हैं, ये सब कौन है? मेरी विभूति है। किसकी विभूति है? परम पुरुष की विभूति है। भगवान परम पुरुष की विभूति है। तो ये यहाँ पर बात कही गई। अब अगला फिर से एक भागवत का श्लोक उद्धृत किया है कि महत सृष्टा आदि पुरुषावतार कैसे हैं। भागवत के श्लोक को उद्धृत करके ग्रंथकार कह रहे हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकल माधव लोकस्य सुरक्षया। अर्थात भगवान ने लोक सृष्टि करने की इच्छा से महत तत्वादि के साथ और 16 कलायुक्त पुरुष कहलाने वाले रूप को धारण किया। तो 16 कलायुक्त जो रूप है, जो पुरुष कहलाता है, वो रूप भी भगवान ने धारण किया, ऐसी बात आती है। शौनक आदि ऋषियों के 5वें प्रश्न के उत्तर में जो सूत गोस्वामी जी हैं, वो भगवान के अवतार की कथा का वर्णन करते हुए ऐसा कह रहे हैं। जी, वे भगवान की अवतार की कथा करते हुए ऐसा वर्णन कह रहे हैं। आगे वर्णन है, सृष्टि के आरंभ में भगवान महासंकर्षण ने लोक सृष्टि करने की इच्छा से महत्त्व, अहंकार, पंच महाभूत, 11 इंद्रियें और पंच तन मात्राओं के साथ 16 कलायुक्त यानी सृष्टि के उपयोगी पूर्ण शक्तिमान पुरुष कहलाने वाले रूप को प्रकट किया, ऐसी बात कही गई। अच्छा, ये जो 16 कला है भगवान की, इनका भी वर्णन प्राप्त होता है। 16 शक्तियां वैकुंठ में भगवान की विराजमान है। इन 16 शक्तियों से युक्त भगवान होते हैं। किसी को नोट करना है तो वो कर सकते हैं। भगवान की षोडश शक्तियों में श्री, भू, लीला, कांति, कीर्ति, तुष्टि, गीहि, पुष्टि, सत्या, ज्ञाना ज्ञाना, जया, उत्कर्षणी, विमला, योग माया, प्रहवी, ईशाना और अनुग्रह, ये 16 शक्तियां विराजमान हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया योग तथैव च प्रहवी सत्य तथो शनानुग्रहेति नवस्मृता, यानी विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशान, अनुग्रह, 9 शक्तियां शास्त्रों में स्मरण की गई हैं, ऐसा भी वर्णन करते हैं। तो वो 16 शक्तियां भगवान की हैं
और कहीं कहीं 9 का भी स्मरण करा गया है, तो वो भी सूची यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये सब भागवत संदर्भ आदि में विस्तार से इस विषय को आप देख सकते हैं। तो संदर्भों का जब हम अध्ययन करेंगे तो विस्तार से भगवान की इन शक्तियों के बारे में जानते हैं। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब अगली पायार में ग्रंथकार कह रहे हैं कि कैसे भगवान जो है वो सबके आश्रय हैं और सर्वांतरयामी हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं, यद्यपि सर्वाश्रय ते हो ताहा ते संसार, अंतरात्मा रूपे तार जगत आधार, प्रकृति सहित तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह नहीं स्पर्श गंध। यानी यद्यपि सबका आश्रय होने के कारण संसार भगवान में ही अवस्थित है, तथापि अंतरात्मा के रूप में वे जगत का आधार हैं। प्रकृति के साथ ये दो प्रकार का भगवान का संबंध है। प्रकृति सहित तार उभय संबंध, उभय का मतलब दो प्रकार का, यानी प्रकृति के साथ भगवान का दो प्रकार का संबंध होता है। क्या है? और दो प्रकार का संबंध रहने पर भी एक बात और कही कि तथापि प्रकृति सह नहीं स्पर्श गंध, उसके बाद भी प्रकृति के साथ दो प्रकार का संबंध होने के बाद भी भगवान में प्रकृति स्पर्श का कोई दोष नहीं है। अर्थात प्रकृति से दो प्रकार का संबंध होने पर भी भगवान कभी प्रकृति का स्पर्श नहीं करते हैं। यही भगवान की विलक्षणता है। तो यद्यपि सर्वाश्रय ते हो ताहा ते संसार, यद्यपि सबका आश्रय होने के कारण संसार जो है वो भगवान में ही अवस्थित है। ये बात समझ में आई? क्योंकि भगवान सबके आश्रय हैं, है ना। तो आश्रय का मतलब जो उसके अंदर रिजाइड करे, यानी सारा संसार जो है भगवान में ही स्थित है। तथापि अंतरात्मा के रूप में वो जगत का आधार भी है, और जगत के भीतर जो जगत की अंतरात्मा है वो भी भगवान ही है। मतलब जगत का आश्रय भी भगवान है और जगत के अंदर अंतरात्मा रूप से भी भगवान है। तो ये जो दो प्रकार के संबंध भगवान से हैं प्रकृति के, उसके बावजूद भी भगवान प्रकृति का स्पर्श नहीं करते। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है जो आगामी पायारों में हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ठीक है, लघु भागवतामृत में भगवान विष्णु की निर्गुणता के प्रसंग में रूप गोस्वामी जी एक कार्य का उद्धृत करते हैं, योगो नियाम कथया गुण ही संबंध उच्यते, अतः स तैर्न युज्यते तत्र स्वांश परस्य यह। अर्थात नियामक रूप में गुण के साथ विष्णु का जो संबंध है उसको योग कहा जाता है। यानी योग का मतलब नियामक, ये जो सृष्टि के नियामक भगवान है, तो इस रूप में इन गुणों के साथ जो भगवान का संबंध है उसे योग कहा जाता है। इसीलिए वे पुरुष गुण के द्वारा कभी भी बद्ध नहीं होते। यानी ये जो पुरुषावतार आदि हैं ये कभी भी गुण से बद्ध नहीं होते। विशेषतः परम पुरुष से तत्वतः अभिन्न जो स्वांश विष्णु गण हैं वो कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी गुण के साथ युक्त नहीं होते हैं। यह किनकी बात करी जा रही है? जो हमने गुणावतार बताए, इनमें जो भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु हैं जो सत्व गुण प्रधान अवतार हैं, यद्यपि वो सत्व गुण प्रधान अवतार अवश्य हैं, तथापि गुण के साथ भगवान कभी भी युक्त नहीं होते हैं। भगवान निर्गुण है, सदैव निर्गुण है, वो गुणातीत हैं। गुणों का अभिमान लेने पर भी गुण का स्पर्श भगवान को नहीं होता। ये बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, विशेषतः परम पुरुष से तत्वतः अभिन्न जो स्वांश विष्णु गण है, तत्वतः अभिन्न स्वांश विष्णु गण का क्या मतलब है? परम पुरुष किनको कहा? भगवान को। वो जो परम पुरुष भगवान हैं उनके ही तो अभी हमने देखे ये अंश आदि हैं, अंश और कलाएं, तो ये उनके ही स्वांश हो गए ना। स्वांश मतलब उनके स्वयं के अंश, और विष्णु गण है, ये सब विष्णु तत्व हैं। तो ये जितने भी हैं ये कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से गुण से युक्त नहीं होते हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है। भगवान ये जितने भी विष्णु स्वरूप हैं ये कभी भी माया के गुणों के साथ युक्त नहीं होते। ये कभी भी माया के गुणों के साथ इनका बंधन नहीं होता। गुण का अर्थ होता है नियम। विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों रूपों में जो पुरुष भगवान आविर्भूत होते हैं, यानी ये जो हम तीन गुणावतारों के रूप में ना, ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, ये इस प्रकृति से उसके नियामक रूप में संबंध रखते हैं। जगत में इस संबंध को ही योग कहा जाता है और उसे कभी भी तीन गुणों के द्वारा बंधन नहीं कहा जाता। ये संबंध भगवान के लिए बंधन नहीं है। ये विष्णु कभी भी माया के गुणों से युक्त नहीं होते हैं। जगत की सृष्टि में उपादान और निमित्त, इन दो प्रकार के कारणों में भगवान का ईक्षण कर्तृत्व संबंध रहने पर भी, अब आप कहेंगे ये उपादान और निमित्त, तो पिछले सत्र में हमने डिटेल से इसकी चर्चा करी थी। उपादान कारण और निमित्त कारण, यानी मटीरियल कॉज और उसके पीछे का एपरेंट कॉज। यानी एक हो गया घड़े को बनाने के लिए मिट्टी और एक हो गया घड़ा बनाने वाला कुम्हार।
भगवान इस जगत रूपी घड़े की मिट्टी भी हैं और भगवान इस जगत रूपी घड़े का कुमार भी हैं, पर ये दोनों होते हुए भी जगत का स्पर्श नहीं करते। ये जगत भगवान में ही आश्रित है और भगवान जगत के अंतर्यामी होते हुए भी भगवान जो हैं वो स्पर्श नहीं करते। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो क्या कहा, जगत की सृष्टि में उपादान और निमित्त, इन दो प्रकार के कारणों में भगवान का जो ईक्षण कर्तृत्व है, ईक्षण भगवान माया को देखते हैं, यह बात कही गई थी। तो ईक्षण कर्तृत्व संबंध रहने पर भी वे भगवान माया के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान की इच्छा शक्ति का परिणाम ये विकार विशिष्ट जगत है, किंतु उनमें किसी जड़ विकार की संभावना नहीं है। यह बात विशिष्ट रूप से नोट करने की है। यानी भगवान, ये जो जगत है ना जिसमें विकार है, ये जो विकार विशिष्ट जगत है, ये भगवान की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है, परंतु भगवान में किसी भी प्रकार की जो है वो जड़ विकार की संभावना नहीं है। भगवान में कोई विकार नहीं आता। भगवान की इच्छा शक्ति से जगत जरूर होता है, पर ये जगत होने पर भी और इस जगत में विकार भी है, जगत में विकार होने पर भी भगवान में कोई विकार नहीं होता। ठीक है। अब आगे भागवत के श्लोक को पुनः उद्धृत करते हैं ग्रंथकार, और ग्रंथकार कहते हैं, एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। अर्थात प्रकृति में रहकर भी उसके गुणों के द्वारा वशीभूत नहीं होना ही भगवान की भगवत्ता है। तो भाई भगवान की भगवत्ता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, वो क्या है जो भगवान को भगवान सिद्ध कर रही है। तो इस प्रकृति में रहकर भी इसके गुणों के द्वारा वशीभूत न होना ही भगवान की भगवत्ता है। भगवान प्रकृति में रहकर भी प्रकृति के गुणों से वशीभूत नहीं होते हैं। मायाबद्ध जीवों की जो बुद्धि है, जब वो बुद्धि भगवान का आश्रय ले लेती है तो माया के समीप रहकर भी वो जो भगवान के भक्त हैं वो माया से संयुक्त नहीं होते। तो किसी ने पूछा भी था पिछली बार कि भाई माया जगत में रहकर कैसे इस माया से बचकर रहें। तो अपनी बुद्धि में जब भगवान में मायापति के चरणों में लगाकर रखेंगे, तो भागवत का ये श्लोक कह रहा है जैसे प्रकृति में रहकर भी गुणों के वशीभूत ना होना भगवान का गुण है, ऐसे ही मायाबद्ध जीवों की बुद्धि जब भगवान का आश्रय ले लेती है तो वो जीव माया में रहकर भी माया के गुणों से कभी भी संयुक्त नहीं होते। तो यानी इस माया के जगत में माया का उपभोग करते हुए, इस मायिक जगत में रहते हुए भी यदि माया के गुणों से बचना चाहते हैं, अगर इस माया रहित जगत से बचना चाहते हैं, तो फिर केवल और केवल भगवान का आश्रय ही ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, पॉपअप में आया था कि विकार रहित भगवान से जन्म लेकर भी सृष्टि विकार रहित कैसे हो गई। तो क्यों नहीं, यही तो अचिंत्य शक्ति है। अरे मुद्दा ये चल रहा है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसी की तो व्याख्या चल रही है, इसीलिए तो इतना सब पढ़ा जा रहा है, नहीं तो पढ़ने की जरूरत ही क्या होती। जगत की जो ये सृष्टि भगवान से हुई है, ये भगवान की इच्छा शक्ति का परिणाम है। और जगत में विकार है, ये तो प्रत्यक्ष ही है, ये तो शास्त्र भी कह रहा है। तो जो विकार विशिष्ट जगत है ये उत्पन्न भगवान से ही हुआ है, परंतु उसके बाद भी भगवान के अंदर किसी भी प्रकार के जड़ विकार की कोई संभावना नहीं है। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। बलदेव विद्याभूषण की टीका से जो पूर्व में भी हमने आपको बताया था, वो यही बताया था जो अभी किसी ने प्रश्न पूछा कि ननु परस्य पुंसा कथम गुण संबंध माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, भागवत का श्लोक है, इत्यादि ये जितने भी वाक्य हैं, यदि कहें, ध्यान से सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यदि कहें कि महाविष्णु तो गुण के साथ संबंध सिद्ध नहीं होता महाविष्णु का, क्योंकि ऐसा होने पर माया लज्जित होकर भगवान से दूसरी ओर मुख करके अवस्थान करती है। भगवान महाविष्णु के साथ, महाविष्णु का गुण के साथ कोई संबंध सिद्ध नहीं होता, इस वाक्य के साथ विरोध हो जाता है। तो इसके उत्तर में कहा है कि गुण का अर्थ है नियम। विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इन तीनों रूपों में आविर्भूत जो पुरुष है उनका इस प्रकृति से उसके नियामक रूप में संबंध है। प्रकृति के नियामक, प्रकृति के कंट्रोलर के रूप में भगवान का उससे संबंध है। और जगत में इस संबंध को ही योग नाम से कहा जाता है। उसे कभी भी तीन गुणों के द्वारा बंधन नहीं कहा जा सकता। भगवान प्रकृति के नियामक हैं, प्रकृति से बद्ध नहीं है, प्रकृति के कंट्रोलर हैं। वे कभी भी माया के गुणों से युक्त नहीं होते हैं, परंतु ईक्षण मात्र से माया में विक्षोभ उत्पन्न करके सृष्टि कर देते हैं। तो भगवान जो है, भगवान मटीरियल कॉज, यानी कि भगवान जो है वो जगत के उपादान और निमित्त कारण दोनों हो जाते हैं, यद्यपि वो स्पर्श नहीं करते। उसका यही भगवान का वैशिष्ट्य है, यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अब
अगली प्यार में अचिंत्य शक्तिमान ईश्वर के साथ जगत का जो संबंध है वो भेदा भेद है, उसी को सिद्ध कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, अगली प्यार बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हैं? एई मत गीताते हो पुनः पुनः कय सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में बारंबार कहा गया है कि ईश्वर तत्व जो है वो सदा अचिंत्य शक्ति से संपन्न है। ये जो अगली 4-5 प्यारे हैं, जब इनको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे भगवान की अचिंत्य शक्ति से भगवान ये सब संपन्न होता है। भगवान में भगवत गीता में बारंबार कहा गया है कि ईश्वर तत्व जो है वो सदा अचिंत्य शक्ति से संपन्न है। और आमिता जगते बसी जगत आमाते, न आमी जगते बसी न आमाए जगते। बहुत सुंदर प्यार है ये, प्यार याद कर लीजिए। अभी आप कह रहे थे ना कि कैसे विकार है, भगवान कह रहे हैं आमिता जगते बसी जगत आमाते। भगवान कह रहे हैं मैं जगत में अवस्थित हूं और जगत मुझ में स्थित है। मतलब जगत तो भगवान में स्थित है और भगवान जगत में स्थित हैं, तो भी मैं जगत में नहीं हूं और जगत मुझ में नहीं है। इसी को अचिंत्य अर्थ या भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य कहा गया है। ठीक है, ना आमी जगते बसी ना आमाय जगते, ये बड़ी विशेष प्यार है। आमीता जगते बसी जगत आमाते, मैं जगत में स्थित हूं भगवान कह रहे हैं और जगत मुझ में अवस्थित है, तो भी मैं जगत में नहीं हूं और जगत मुझ में नहीं है। इसी को अचिंत्य भगवान का ऐश्वर्य कहा जाता है। भगवान के अस्तित्व के बिना इस दृश्य जगत में किसी के भी अस्तित्व की संभावना नहीं है। यानी भगवान ही सबका मूल है, भगवान के अस्तित्व के बिना किसी के अस्तित्व की कोई संभावना नहीं है। अतः भगवान में ही जगत अवस्थित है। ऐसा कहकर ये जो अचित भोगमय दर्शन की बाह्य प्रतीति को भगवान नहीं मानना चाहिए। भगवान में जगत अवस्थित है। ये जो अचित भोगमय हमें दर्शन, ये जो दृश्य जगत देख रहा है, इसकी जो बाह्य एक्सटर्नल जो हमें ये परसीव हो रहा है ना जगत, इस जगत को भगवान नहीं मान लेना चाहिए। भोगमय जगत को भगवत्ता नहीं जानना चाहिए। जो भोगमय जगत है ये भगवत्ता नहीं है। और भगवत विमुखता रूप भोग या माया भगवान में अवस्थित नहीं है। यानी ये जो जगत के भोग हैं मटेरियल, और ये जो माया है ये भी भगवान में अवस्थित नहीं है। भगवत विमुखता किसी प्रकार से भी भगवत वस्तु में रह ही नहीं सकती। तो यानी कोई भी जो भगवत वस्तु है उसमें भगवान की विमुखता नहीं रह सकती। यानी कि इससे हम क्या समझें, इसे हम ऐसे समझें कि जब अधोक्षज भगवान विष्णु इस जगत में या इस प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं, जब भगवान जगत में अवतार लेते हैं, तब भी वो जगत के अंश या नश्वर वस्तु नहीं बनते। आप समझिए, भगवान जगत में अवतार लेके आते हैं तो जगत का प्रोडक्ट कभी नहीं बनते हैं। भगवान भगवान इस जगत में आने पर भी जगत के जैसे नश्वर नहीं होते हैं। जगत के रूल भगवान पे अप्लाई नहीं होते हैं। जगत का नश्वरता गुण दोष भगवान पर अप्लाई नहीं होता। भगवान कभी भी इस प्रकृति का माया का स्पर्श नहीं करते हैं। अधोक्षज भगवान जब जगत या प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं तब भी वे जगत के अंश या नश्वर वस्तु नहीं होते, भगवान हो भी नहीं सकते। यानी कि प्रकट और अप्रकट दोनों लीलाओं में भगवान माया से अतीत हैं और माया के अधीश्वर हैं। अर्थात निर्गुण वैकुंठ उनमें नित्य वर्तमान होता है। भगवान सदैव निर्गुण हैं और कुंठ रहित वैकुंठ है। विभिन्न लीला भेद से भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं और जगत की सभी वस्तु सत्ता के वो मूल अधिष्ठात्र देव होते हैं। यानी भगवान जब जब जगत में अवतीर्ण होते हैं तो वो ही जगत के मूल अधिष्ठात्र देव हैं। परंतु फिर भी भगवान कभी नश्वर वस्तु नहीं होते। माया के जगत में अवतार लेने पर भी भगवान माया के अधीश्वर ही रहते हैं, कभी माया के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। माया कभी भी भगवान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान माया के अधिपति हैं। भगवान इस जगत से अतीत हैं, भगवान गुणातीत हैं, भगवान सदैव निर्गुण हैं, है ना। इसीलिए वे जगत के अंश या नश्वर वस्तु कभी नहीं हो सकते, न कभी थे न कभी हैं। यह बात समझने की है। ठीक है, जगत भी कभी उनसे अलग अस्तित्व युक्त होकर किसी दूसरी वस्तु के रूप में अवस्थान नहीं कर सकता। अब ये भी बात है, भगवान जगत में होके भी जगत के नश्वर वस्तु नहीं होते हैं। अब ये जगत भी भगवान से स्वतंत्र एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब आपको भगवान की बात समझ में आई? ऐसा नहीं लग रहा था भगवान ने कोई पहेली बोल दी कि आमिता जगते बसी जगत, मैं जगत में अवस्थित हूं और जगत भी मुझ में अवस्थित है। तो जगत मुझ में अवस्थित होने का अभिप्राय है कि भगवान से स्वतंत्र जगत की कोई सत्ता नहीं है। भगवान की ही बहिरंगा शक्ति से जगत व्याप्त है और मैं जगत में अवस्थित हूं। भगवान ही जगत के नियामक है, कंट्रोलर हैं, है ना।
तो भी मैं जगत में नहीं हूं। तो भी मैं जगत में नहीं हूं का मतलब तो भी जगत का पार्ट मैं नहीं हूं। मैं जगत में आ भी जाता हूं तो भी जगत का पार्ट नहीं हूं। मैं कंट्रोलर हूं, नियामक हूं, तो भी वो मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है, कोई संसर्ग नहीं है माया से। और जगत मुझ में नहीं है। जगत भगवान में कैसे नहीं है कि जगत जो भगवान के सच्चिदानंद रूप में जगत नहीं है, मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भोगमयी सृष्टि है, भगवान नहीं है। तो ये जो भगवान के इस वाक्य में हमें विरुद्ध धर्म दिख रहा है, तो ऐसे विरुद्ध धर्म के जो आश्रय हैं वो भगवान है। और ये संभव कैसे है? भगवान की अचिंत्य शक्ति से संभव है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं जगत में अवस्थित हूं और जगत भी मुझ में अवस्थित है। तो भी मैं जगत में नहीं हूं और जगत मुझ में नहीं है। ये बात समझने की है। विस्तृत व्याख्या के लिए चतुश्लोकी भागवत में यथा महांत भूतानी भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा तेषु न तेष्वहम। ये जो चतुश्लोकी भागवत में यथा महांत भूतानी वाला श्लोक है, इसकी जब आप गौड़ीय टीकाओं को देखेंगे तो विस्तार से इस बात को समझ सकते हैं। जगत कभी भी भगवान से अलग अस्तित्व होकर किसी दूसरी वस्तु के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। विष्णु स्वयं कभी भी प्राकृत जगत या माया के साथ स्पर्श युक्त नहीं होते हैं। भगवान कभी भी इस प्राकृत जगत के साथ स्पर्श युक्त नहीं होते हैं। उनका अपना स्वरूप और तद्रूप वैभव भी किसी प्रकार से भोगमय सीमित जगत या उससे विमुख प्रकृति के अंतर्गत नहीं होता है। यानी भगवान का स्वरूप, जो भगवान का वपु है, वो भी भगवान का तद्रूप वैभव जो है वो भी, वो किसी भी प्रकार से जगत में या उनसे विमुख जो है प्रकृति के अंतर्गत नहीं होता है। ये भगवान स्वेच्छा में अचिंत ऐश्वर्य में भगवान का स्वतः कर्तृत्व और भगवत्ता है। यही जो हम पढ़ रहे हैं, यही तो भगवान की स्वेच्छामय है। यही भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्यमय भगवान का रूप है और ये भगवान का स्वतः कर्तृत्व है। यही भगवान की भगवत्ता कही जाती है। इसीलिए वे भगवान हैं, क्योंकि वे ये सब कर सकते हैं। इसीलिए किसी को भी भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं होता है। ये गुण जिनमें परिलक्षित होते हैं वे भगवान हैं। अब अगली प्यार में ग्रंथकार कह रहे हैं, अचिंत ऐश्वर्य ए जानी अमर ए तकी तार अर्थ कैल पर चर। हे अर्जुन, इसे मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य जानो। किसे? कि मैं इस जगत में हूं और जगत मुझ में है, तो भी मैं जगत में नहीं हूं और जगत मुझ में नहीं। ये जो बात भगवान ने कही है, उसी बात के लिए अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसे ही मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य जानो। श्री कृष्ण ने इसी अर्थ का गीता में प्रचार किया है। तो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं वही बात यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न चामस्थानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थात भगवान कह रहे हैं, इंद्रियातीत मेरी मूर्ति के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। यानी मेरा ये जो वपु है, मेरा ये जो अंग है, जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है, उसके द्वारा ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है अर्जुन। और समस्त भूत मुझ में ही अवस्थित हैं। ये जो समस्त भूत हैं, पंच महाभूत आदि हैं, ये सब मुझ में ही अवस्थित हैं, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश, किंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। तो हे अर्जुन, मेरा असाधारण योग ऐश्वर्य तो देख। भूत समूह मुझ में अवस्थित नहीं भी हैं, यद्यपि मेरा स्वरूप भूत धारक और भूत पालक का है, तथापि मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। ये गीता में भगवान ने कहा, वही बात यहां कही जा रही है। तो जिसको यह विषय समझ में नहीं आया, उसको गीता को थोड़ा विशेषता से देखना चाहिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी। आगे भगवान अगली प्यार में ग्रंथकार कह रहे हैं, सेत पुरुष जार अंश धरे नाम चैतन्य संग से ही नित्यानंद राम। तो अब ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये सब बात हम जिनके बारे में कह रहे थे, उन पुरुष अर्थात वो जो करणार्णवशाई महाविष्णु हैं, उन महाविष्णु को जिनका अंश कहा गया है। हम बार बार कह रहे हैं ना, वो किसी का अंश है। तो वो जिनका अंश है, वो अंशी जो है, उसके मूल वो कौन है? वो श्री बलराम जी हैं। और वो बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित हुए हैं। से इत पुरुष जार अंश धरे नाम। तो ये पुरुष अंश, जिन पुरुष को अंश कहा जाता है, चैतन्य संग से ही, वो जिनके उनके जो अंशी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के संगी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में वही बलराम जी विराजमान हैं। तो यहाँ पर इस परिच्छेद में यही महात्मा बताया जा रहा है कि कौन है श्री नित्यानंद प्रभु। तो इतना महात्मा, इतना विस्तार से जिनका वैभव हमने सुना है, ये भी जिनके अंश कहलाते हैं, उनके जो मूल अंशी हैं वो श्री नित्यानंद प्रभु हैं। तो एत नवम श्लोकेर अर्थ विवरण
दशम श्लोकेर अर्थ शुने दिया मन। तो यहां तक 9वें श्लोक का अर्थ कहा गया। अब 10वें श्लोक का अर्थ जो है वो ध्यान से सुनो, ये बात कही जा रही है। तो अब 10वां श्लोक आ गया। तो आज हम 10वें श्लोक के अर्थ को पूर्ण कर लेंगे और फिर एकादशवां श्लोक हम अगले सत्र में देखेंगे। ज्यादा विस्तार नहीं है, इन प्यारों का सीधा सीधा अर्थ है, बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। तो शायद 10-15 मिनट में आगे का सत्र पूर्ण होगा। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के कड़चे से उद्धृत ये जो अगला श्लोक है, जो श्री चैतन्य चरितामृत के मूल मंगलाचरण के 14 श्लोकों में से 10वें नंबर का श्लोक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 9वें श्लोक के अर्थ कर दिया गया है, अब 10वें श्लोक की व्याख्या करी जा रही है। क्या है वो 10वां श्लोक, देखते हैं। यस्याम शाम शह श्रील गर्भोदशाई जन्नाभ्यब्जम लोक संघातनालम लोक सृष्टु सूतिका धाम धातुस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अर्थात जिनके नाभि कमल की नाल, जिनके नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल की जो मृणाल है, उस कमल की जो नाल है, कमल की नाल को ही मृणाल कहते हैं। तो कह रहे हैं जिनके नाभि कमल की मृणाल लोक सृष्टा विधाता ब्रह्मा जी का सूतिका ग्रह है। लोक सृष्टु सूतिका धाम, यानी जो इस लोक के सृष्टा हैं, इस लोक में सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उन ब्रह्मा जी का सूतिका ग्रह। सूतिका ग्रह किसे कहते हैं? जहां जन्म किया जाता है किसी को, उसे सूतिका ग्रह कहते हैं। तो सूतिका ग्रह मतलब होगा जन्म स्थान। तो क्या कहा जा रहा है कि यन्नाभ्यब्जम लोक संघात नालम, जिनकी नाभि से निकलने वाले, जिनकी नाभि से कमल निकलता है और जिनके नाभि कमल की जो नाल है, यानी नाभि से निकलने वाले कमल की जो मृणाल है, जो डंडी है, वो जगत के विधाता ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है और समस्त लोकों का विश्राम स्थल जो है। ऐसे जो भगवान हैं वे गर्भोदकशायी विष्णु कहलाते हैं। और वो गर्भोदकशायी विष्णु जिनके अंश के अंश हैं, उन नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं। तो हमने क्या देखा? कर्णार्णवशाही भगवान को अंश बोला गया है और गर्भोदकशाही भगवान को अंश का अंश बोला गया है। लोक सृष्टु सूतिका धाम धातु, सूतिका धाम धातु स्तम श्री नित्यानंद रामम। ये तो गर्भोदकशाही का वर्णन जो है वो आने वाली प्यारों में ग्रंथकार कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, पढ़ते हैं उसको। से ही पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया सब अंडे प्रवशिला बहुमूर्ति हया भीतर प्रवेशी देखे सब अंधकार रहिते नाहिक स्थान करिला विचार। क्या सुंदर, इससे सुंदर ब्रह्मांड के उत्पत्ति का क्रम आपको कहाँ पढ़ने मिलेगा? चैतन्य चरितामृत में इतने सुंदर काव्य रूप में एक पोयम की तरह आपको याद करा दिया जा रहा है कि कैसे सृष्टि हुई है। तो सही पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया, प्रथम पुरुष अर्थात कर्णाधिशायी यानी कर्णार्णवशायी जो महाविष्णु अभी हमने देखे हैं, उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करी और सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। और वही जो भगवान है ना, जिनके एक एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वे कर्णार्णवशायी भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करके, देखिए हम इस चार्ट में आपको दिखाते हैं। ये जो कर्णार्णवशाही भगवान हैं, ये कर्णार्णवशाही भगवान ही हमने देखा अंश हैं और इनके ही एक एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले। तो अभी प्यार में हमने क्या पढ़ा कि सेत पुरुष पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया। ये जो पुरुष आपको दिख रहे हैं कर्णोदकशाही महाविष्णु, इन्होंने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करी है और अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करके भी सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। और ये भगवान इन सब अंडों की, इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करके इन भगवान ने क्या करा? इन भगवान ने अनेक मूर्तियां धारण करके सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करा, यानी इन्हीं के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले और फिर यही भगवान क्या हो गए? बहुमूर्ति हो गए। बहुमूर्ति का मतलब भगवान में विकृति आ गई। विकृति का मतलब भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने एक एक अंश रूप से क्या किया? इन सभी ब्रह्मांडों में भगवान जो है वो क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। कौन से भगवान? कर्णार्णवशाही भगवान। तो ये जो कर्णार्णवशाही भगवान हैं,
ये अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं और सभी ब्रह्मांडों में एक एक रूप से सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया, भगवान बहुमूर्तियों को धारण करके हर एक ब्रह्मांड में जो है वो क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान ऐसे सब ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गए। कौन भगवान प्रवेश कर गए? कर्णार्णवशाही भगवान। कैसे प्रवेश कर गए? बहुमूर्ति होकर के। तो वही जो बहुमूर्ति है, वो जो अनेक मूर्तियों लेकर के इन सब ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गए, वो मूर्ति क्या है? उन्हीं मूर्ति को गर्भोदक शाही विष्णु कहते हैं। यानी कि देखिए, ये जो कर्णार्णवशाही भगवान, ये एक रूप से ये जो आपको गर्भोदक शाही दिख रहे हैं, ये जो आपको गर्भोदक शाही दिख रहे हैं, तो ये महाविष्णु कर्णार्णवशाही भगवान ही गर्भोदक शाही के रूप में ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा तेषु न तेषु हम, यही तो बात बोली है, प्रविष्टान्य प्रविष्टानी, ऐसे भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही कर्णार्णवशाही भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु का रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। यानी हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। ये आपको अंडे में दिख रहे हैं, ऐसे ये देखिए छोटा सा एक इसमें दिख रहे हैं, ऐसे हर किसी में आप देखेंगे जूम करके तो सब में आपको दिखाई देंगे। यानी यही भगवान एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है विभिन्न जो है उसमें ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाते हैं। वही बात यहाँ पर हमने देखी। और अगली प्यार में बोला था, भीतरे प्रवेश देखी सब अंधकार, रहिते नाहिक स्थान करी विचार। जब ये भगवान कर्णार्णवशाही ढेर सारे गर्भोदकशाही भगवान का रूप धारण करके हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं एक एक रूप से, फिर ये गर्भोदकशाही भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करके क्या देखा? कि सब कुछ अंधकारमय है, ये पूरा जो अंडा है ये बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ है और उसमें रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं है इस ब्रह्मांड में। तब भगवान विचार करने लगे कि भाई क्या करा जाए, इस ब्रह्मांड में रहने लायक जो है वो स्थान कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार और रहिते नाहिक स्थान कौरिला विचार। जब रहने का कोई स्थान नहीं देखा, सबको अंधकार में देखा, तो भगवान विचार करने लगे। ठीक है, तो प्रत्येक मेव में कामशाद विशति स्वयं, ब्रह्म संहिता के अंदर कहा गया है कि ऐसे भगवान महाविष्णु ने एक एक अंश के द्वारा एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करा। ये भी ब्रह्म संहिता के प्रमाण से प्रमाणित बात है। यानी जो हम आपको बता रहे हैं ये कोई मन कल्पित या कोई हमारी बनाई हुई फिलोसॉफी नहीं है, थियोलॉजी नहीं है, ये जो है ब्रह्म संहिता शास्त्रों में वर्णन है। अब जब भगवान ने देखा सब कुछ अंधकार है, रहने का कोई स्थान है, तो भगवान विचार करने लगे, करीला विचार। फिर क्या करा विचार करके भगवान ने? तो पढ़ते हैं आगे कि निज अंगे, भगवान ने निज अंगे स्वेद जल करील सृजन, से ही जले कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण। यानी निजांग स्वेद जल करील सजन सृजन, उन भगवान ने, किन भगवान ने? अब जो भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुके हैं, यानी वो द्वितीय पुरुष हैं। प्रथम पुरुष तो कर्णार्णवशाही थे, उनसे अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए। अब वो जो प्रथम पुरुष से द्वितीय पुरुष बन गए, यानी जो हर अंडे के अंदर एक रूप से प्रवेश कर गए, वो जो गर्भोदकशाही भगवान हैं, उन द्वितीय पुरुष भगवान ने अपने अंगों के स्वेद जल से सृजन किया। स्वेद जल मतलब पसीना। वो जो गर्भोदकशाही भगवान है, उनके अंग से जो जल प्रकट हुआ, उस जल से, उस पसीने से सृष्टि करी और उस जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया। तो ये जो आधा ब्रह्मांड यानी हर यूनिवर्स जो है ये आधा भर गया। किससे भर गया? भगवान के स्वेद जल से भर गया। से ही जले कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण, वो भगवान के स्वेद जल से आधे ब्रह्मांड को भगवान ने भर दिया। अब फिर क्या हुआ आगे? तो आगे कह रहे हैं, ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि योजन, आयाम विस्तार है दुई एक सम। ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है और उसका जो परिमाण है वो 50 करोड़ योजन का है। तो फिर ये जो हर एक ब्रह्मांड बना ये कैसा है? ये लंबाई चौड़ाई में बराबर है और इसका परिमाण कितना है? 50 करोड़ योजन। तो 50 करोड़ योजन विस्तृत भगवान ने एक विस्तार का ब्रह्मांड निर्माण करा। तो ये उस ब्रह्मांड के डायनेमिक्स बताए जा रहे हैं वो कैसा है। तो 50,000 करोड़ योजन का ब्रह्मांड है चारों तरफ। उस ब्रह्मांड को आधा भगवान ने श्वेत जल से भर दिया और फिर ब्रह्मांड में भगवान ने पसीने से ही उसकी सृष्टि करी। अब 14 भुवनों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आगे कह रहे हैं, जले भरी अर्धता कैल निज वास,
आर अर्धे कैल 14 भुवन प्रकाश। तो भगवान ने जल से उस ब्रह्मांड को आधा भर के गर्भोदकशाही विष्णु ने उसको अपना वास स्थान बना लिया, और जो बचा हुआ आधा था उसमें भगवान ने 14 भुवनों को प्रकट कर दिया। तो आधे में तो भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया जिसमें वो जल से भर दिया, और जो बचा हुआ आधा था उसमें 14 भुवन बना दिए भगवान ने। ठीक है। तो जले भरी अर्ध ताहा कैले निजवास, आधे को जल से भर के भगवान ने खुद वास किया, और दूसरे आधे भाग में भगवान ने 14 भुवनों को प्रकट कर दिया। ठीक है। अब गर्भ सागर में भगवान के वैकुंठ धाम का प्रकाश। तो अब ये जो एक ब्रह्मांड है इसके अंदर भी एक वैकुंठ है, वहां पर भगवान ने अपने धाम का प्रकाश करा। क्या कहा? ताहा ही प्रकट कैल वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले कोरिला विश्राम। उन्होंने अपने उस वास स्थान में वैकुंठ धाम को प्रकट कर दिया और शैया रूप जल के ऊपर अनंत शेष पर विश्राम करने लगे। तो ये जो ब्रह्मांड को आधा भगवान ने जल से भरा है, इस आधे जल से भरे भगवान जो स्थान को भगवान ने वैकुंठ बनाया, और उस वैकुंठ धाम को प्रकट करके वहां पर शैया रूपी जल के ऊपर अनंत शेष पर भगवान विश्राम करने लगे। फिर ऋक सूक्त में जो स्तवनीय वस्तु है भगवान की, वो यहाँ वर्णन करा जा रहा है। आगे ग्रंथकार कह रहे हैं, अनंत शय्या ताहा करील शयन, सहस्र मस्तक तार सहस्र बदन, सहस्र नयन हस्त सहस्र चरण, सर्व अवतार बीज जगत कारण। अर्थात भगवान अनंत शैया पर विश्राम करने लगे। अनंत शेष को शैया बनाकर गर्भोदकशाही विष्णु वहां पर शयन करने लगे। किसको? अनंत शेष को शैया बनाकर। उनके हजारों सिर हैं, हजारों मुख हैं, हजारों चरण हैं, हजारों हाथ हैं और हजारों नेत्र हैं। वे सभी अवतारों के बीज हैं और जगत के कारण स्वरूप हैं। तो ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं कि उन भगवान के हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों नयन, हजारों हस्त, हजारों चरण हैं, सर्व अवतारों के बीज हैं भगवान और इस जगत के कारण हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यहाँ तो 14 भुवन कहा गया, ठीक है, कि 14 भुवन भगवान ने प्रकट करे थे। ये हमने देखा ना पयार में, आर अर्धे कैल 14 भुवन प्रकाश। तो प्रश्न आता है कि भैया ये 14 भुवन कौन से होते हैं, ये भी बताइए। तो 14 भुवन कौन कौन से हैं? भू, भुवः, स्वः, महः, जन, तपः और सत्य। ये 7 लोग तो ऊपर के हैं। जो गायत्री की व्याहृति 3 जो बीज है ना, भू भुव स्वः, ये 3 लोक हैं। एक्चुअली ये लोकों का नाम है। भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, फिर महालोक, फिर जनलोक, फिर तपहलोक, फिर सत्यलोक। ये ऊपर के 7 लोक हैं। और फिर 7 लोग नीचे के हैं। वो कौन कौन से हैं? तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल और सुतल। ये 7 पाताल हैं, मतलब ये नीचे के लोक हैं। तो 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के, ये मिला करके 14 भुवन होते हैं। आपको पुनः ये दिखा देते हैं, ये देखिए। तो अब इस ब्रह्मांड में जो दिख रहा है गर्भोदकशाही भगवान, ये रहे, आप देख सकते हो। और ये आधा जल से भरा है, तो ये आधा तो भगवान जल से भर के खुद रहने लगे। अब ये जो इस अंड के अंदर जो बची हुई जगह है, तो ये जो 14 लोक है वो बचे हुए स्पेस में है। तो कौन से हैं? तो भूलोक है, भूलोक। फिर भू के ऊपर भूवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और नीचों के लोकों में अतल, वितल, तल, अतल, वितल। पहले तल लोक आता है, तो तल, फिर अतल, फिर वितल, फिर नितल, तलातल, महातल, रसातल। तो इस तरीके से 14 लोक नीचे के हैं और 14 लोक ऊपर के हैं। ठीक है। अभी इस तरीके से यहां पर लोकों का वर्णन आया। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जहां पर अभी एक प्रश्न कि भगवान के इतने सारे नासिका, हाथ और ये सब कहे गए हैं, तो पश्यंतदो रूप मदभ्य चक्षुषा सहस्र पादोर भुजाननाद्भुतम, सहस्र मूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम, सहस्र मौल्यंबर कुंडलोल्लसत। तो ऐसा ऋग संख्या में, साम में और शुक्ल यजुर्वेद अथर्वादि वेद में भी ऐसा बोला गया है। तो कहते हैं कि योगी लोग भगवान के जिस रूप का ध्यान में दर्शन करते हैं, वो रूप हजारों पांव, जंघाओं, भुजाओं और मुखों के कारण अद्भुत है। उनके हजारों सिर हैं, हजारों कान हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों नासिकाएं हैं,
हजारों मुकुट हैं, वस्त्र हैं, कुंडल आदि आभूषणों से रूप सदा उल्लसित रहता है। ऐसा योगी लोग दर्शन करते हैं, भागवत आदि में वर्णन है। फिर ऋग साम यजुर अथर्व वेद आदि के अंदर बड़ा प्रसिद्ध आपने सुना है कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षस सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। ये जो पुरुष सूक्त का मंत्र कहता है कि जिनके सहस्त्र अर्थात अनंत शीर्ष यानी मस्तक हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत चरण हैं, और उन्होंने पृथ्वी को संपूर्ण व्याप्त करके 10 अंगुल अधिक बड़े होकर स्वयं को विभक्त किया है, ऐसे भगवान विराजमान हैं। तो ऐसे भगवान वहां पर विराजमान हैं। इस प्रकार से सहस्त्र शीर्ष भगवान का ध्यान पुरुष सूक्त में करा गया है। फिर विष्णु ब्रह्मा और रुद्र का उद्भव भगवान से कैसे होता है ये बताया जा रहा है। तारना भी पद्म हित उठिला एक पद्म से ही पद्म हैल ब्रह्मार जन्म सद्म। ठीक है, यानी गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि कमल से कमल निकला और वो कमल ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। से ही पद्म हैल ब्रह्मार जन्म सद्म। भगवान के नाभि कमल से फिर एक कमल खिला, भगवान की नाभि से भगवान पद्मनाभ कहलाए, और जब कमल खिला भगवान की नाभि से और कमल फूला तो उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। और से ही पद्म नाले हैल 14 भुवन तेहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करेल सृजन। उस कमल नाल में 14 भुवनों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो 14 भुवन है इनकी उत्पत्ति कमल नाल में हुई, यानी भगवान की नाभि से जो कमल निकला उसकी जो नाल या मृणाल है उसमें 14 भुवनों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार गर्भोदक शाही विष्णु भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करी। तो इस तरीके से भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करी। महाभारत में मोक्ष धर्म में नारायण उपाख्यान में वर्णन है, जो प्रद्युम्न है वे ही अनिरुद्ध है और वे ही ब्रह्मा के जनक हैं। यहाँ पर समझना होगा कि जो गर्भोदक शाही भगवान है वो ही क्षीरोदक शाही है। दोनों अभिन्न होने के कारण वस्तुतः प्रद्युम्न ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के नियामक है, अर्थात उनके अंतर्यामी और जनक हैं, है ना। तो प्रद्युम्न रूप से भगवान ब्रह्मा के नियामक है, ब्रह्मा के जनक है महाप्रद्युम्न। और अनिरुद्ध भी उन्हीं से होते हैं, यानी क्षीरोदक शाही जो सृष्टि पालन करने के लिए भगवान का रूप है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी उन्हीं से प्रकट होता है। तो उस रूप में भी वो ही विराजमान है। हाँ, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अच्छा, अब यहाँ पे आया ब्रह्मा की भगवान ने सृष्टि करी, तो एक अलग से हम आपको बात बता दें, भागवत में भी वर्णन है। ब्रह्मा भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक जीव कोटि के ब्रह्मा होते हैं, ईश्वर कोटि के ब्रह्मा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्वधर्म निष्ठ शतजन्म भेपुमान विरंचितामेति तह ततः परम हिमाम। अर्थात जो जीव 100 जन्मों तक स्वधर्म में निष्ठावान होते हैं वो ब्रह्मत्व का लाभ करते हैं। जो जीव 100 जन्मों तक स्वधर्म में निष्ठावान होते हैं, जिस कल्प में इस प्रकार को योग्य जीव मिलता है उस कल्प में वो ही जो है गर्भोदक शाही के नाभि कमल से ब्रह्मा के रूप में जन्म ग्रहण कर लेता है। यानी ब्रह्मा की भी एक पोजीशन है। इस पोजीशन पर भगवान, कोई जीव है जो इस प्रकार से 100 जन्मों तक पुण्य लाभ करते हैं, स्वधर्म में निष्ठ होते हैं, उनको भगवान ब्रह्मा बना देते हैं। तो वो ही जो पर्टिकुलर कोई जीव होता है वो भगवान की नाभि से जन्म ले लेते हैं कमल पे और ब्रह्मा जी बन जाते हैं। और गर्भोदक शाही भगवान उस जीव में शक्ति संचार करके उसके द्वारा जगत की सृष्टि भगवान करवा लेते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा को जीव कोटि का कहते हैं। तो ब्रह्मा इस प्रकार जीव कोटि के होते हैं। और जिस किसी कल्प में मानो ऐसा हुआ कि कोई ऐसा योग्य जीव ही नहीं है जो इस योग्य बने कि भगवान के नाभि से उत्पन्न हो, तब क्या होता है, तब उस कल्प में गर्भोदक शाही पुरुष भगवान जो हैं, यानी जो गर्भोदक शाही भगवान हैं, ये अपने ही अंश से ब्रह्मा बनकर जगत में हो जाते हैं। तो ईश्वर कोटि के भी ब्रह्मा होते हैं, जीव कोटि के भी ब्रह्मा होते हैं। इन ब्रह्मा को ईश्वर कोटि का ब्रह्मा कहा जाता है, मतलब उस बार स्वयं ईश्वर ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। ठीक है, अब आगे, विष्णु रूप हिया करे जगत पालने गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे। वे जो द्वितीय पुरुष हैं ये विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और सृष्टि करी। फिर अब वो जो ब्रह्मा ने सृष्टि कर दी, उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक शाही के नाभि से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा ने सृष्टि कर दी इन 14 भुवनों में रहने के लिए। अब उनका पालन कौन करेगा, तो उनका पालन करने के लिए ये जो गर्भोदक शाही भगवान है ये ही अब एक विष्णु रूप को और धारण करते हैं, और ये ही क्षीरोदक शाही विष्णु कहलाते हैं, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु। और ये जो क्षीरोदक शाही विष्णु है ये जगत का पालन करने वाले होते हैं। तो वो द्वितीय पुरुष भी विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन करते हैं। वे गुणातीत हैं, माया के गुण उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहां ये बात कही। गर्भोदक शाही के विलास जो चतुर्भुज मूर्ति हैं
लोक पद्म में प्रवेश करके क्षीर समुद्र में शयन कर रहे हैं, वो विष्णु नाम से जानी जाती हैं। यानी ये जो गर्भोदकशाही है, इनकी भी एक विलास मूर्ति होती है। वे लोक पद्म में प्रवेश करके क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और वो विष्णु भगवान कहे जाते हैं। वे विष्णु ही देवादि से लेकर स्थावर तक सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी होकर के नाना रूपों की भांति अवस्थित रहते हैं। सातवत तंत्र में तृतीय पुरुष सर्वभूतस्थ कहकर विष्णु के जिस रूप का उल्लेख है, वो गर्भोदकशाही विष्णु की विलास मूर्ति क्षीरोदकशाही विष्णु है। यानी ये जो विष्णु भगवान है तीसरे, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, उन्हें तृतीय पुरुष कहा जाता है। ठीक है, फिर से आपको चित्र में दिखा दें तो ये गर्भोदकशाही विष्णु है। गर्भोदकशाही में सृष्टि करी ब्रह्मा। अब इन्हीं गर्भोदकशाही भगवान से, जो कि प्रद्युम्न मूर्ति है, एक और मूर्ति प्रकट होती है और वो होते हैं अनिरुद्ध मूर्ति, जिनको हम क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान कहते हैं। ये क्षीरोदकशाही विष्णु हर जीव के अंतर्यामी, तो आपके मेरे से हर कीट पशु पक्षी पतंगे के जो अंतर्यामी रूप में, जिसको हम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते में परमात्मा बोलते हैं, जो सब जीवों के अंतरात्म दृक हैं, जो अंतरात्मा में बैठे हैं साक्षी परमात्मा बनके, वो साक्षी परमात्मा जीवांतर्यामी जगत का पालन करने वाले क्षीरोदकशाही या क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान होते हैं। वो इन्हीं गर्भोदकशाही भगवान का एक गुणावतार है। जैसे ब्रह्मा एक गुणावतार है, ऐसे एक दूसरा गुणावतार है क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान, वो यहाँ पर बात कही गई है। तो विष्णु जो है वो सत्व गुण के अधिष्ठात्र देव होने पर भी कभी भी सत्व गुण से युक्त नहीं होते, ये भी बात ध्यान रखने की है। ये जो क्षीरोदकशाही है, ये सत्व गुण के अधिष्ठाता जरूर है, पर सत्व गुण से युक्त नहीं है। भगवान सदैव निर्गुण है, जो बात हम शुरू से आज के सत्र में बता रहे हैं। किंतु संकल्प मात्र से ही वे सत्व गुण के नियामक हैं। यानी भगवान केवल संकल्प करते हैं कि मैं सत्व गुण को कंट्रोल करूंगा, और भगवान सत्व गुण को कंट्रोल करते हैं, परंतु सत्व गुण का स्पर्श भगवान को नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि उनसे ही जीव का मंगल साधित होता है। इसलिए वामन पुराण में कहा गया कि एक विष्णु ही ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में है। ब्रह्मा में उनका ब्रह्म रूप में है, शिव में उनका शिव रूप है, और विष्णु रूपी जनार्दन इन दोनों से पृथक रूप में अवस्थान करते हैं। यानी ब्रह्मा शिव रूप में भी भगवान विराजमान है, इसीलिए इनको गुणावतार कहा जाता है तीनों को। सत्व गुण का विस्तार करते हैं क्योंकि ये क्षीरोदकशाही भगवान, तो सत्व गुण का विस्तार करने के कारण शास्त्रों में विष्णु को सत्व तनु भी कहा जाता है। सत्व तनु, इसी प्रकार क्षीरोदकशाही विष्णु के अवतारों को भी सत्व तनु कहते हैं, अथवा वह सत्व रूप तनु, यानी उनका जो शरीर है वो सत्व तनु होता है। उनका बहिरंग अधिष्ठान होने के कारण उन्हें सत्व तनु कहा जाता है। इन सब कारणों से सभी शास्त्रों में विष्णु को निर्गुण कहा गया है। इसीलिए भगवान भले ही बहिरंग में अधिष्ठान, ये तो प्राकृत लोक है ना, यूनिवर्स जिसमें है, पर बहिरंग में अधिष्ठान करने के बाद भी सत्व तनु है भगवान। भगवान का जो अंग है वो अभी भी शुद्ध सत्व से ही निर्मित है। इसीलिए कृष्ण ने कहा था मैं जगत में होके भी जगत में नहीं हूं, और जगत मुझ में होकर भी मुझ में नहीं है, समझे। यानी भगवान आज इस जगत में गए, इसी जगत का पालन कर रहे हैं। तुम्हारे और मेरे चित्त में भी वही भगवान परमात्मा बन के बैठा है, पर हमारे अंदर बैठ के भी भगवान में कोई दोष नहीं है, दोष का संसर्ग नहीं है। इसीलिए दशम स्कंद में कहा गया कि हरि निर्गुण है, साक्षात परमेश्वर हैं, प्रकृति से अतीत हैं, ब्रह्मादि देवताओं को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, सबके साक्षी हैं। उनका भजन करने से निर्गुणता प्राप्त होती है। इसीलिए यही भागवत पद्यों में कहा गया कि इन सत्व तनु से सभी प्रकार श्रेय संपन्न होता है। इन सत्व तनु भगवान का ही जीव को भजन करना चाहिए। तो भगवान सभी रूपों में सदैव सत्व तनु हैं। भगवान हमेशा शुद्ध सत्व से निर्मित हैं, भगवान सदैव शुद्ध हैं। फिर अगली प्यारों में ग्रंथकार कह रहे हैं, रुद्र रूप धरी करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाए जहार। रुद्र रूप धारण करके वो गर्भोदकशाही पुरुष भगवान ही अब जगत का संहार करते हैं। उनकी इच्छा से ही जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है। तो अब तमो गुण के अधिष्ठाता बन के रुद्र रूप धारण करती है, शिव के रूप में भगवान प्रकट होती है। हिरण्यगर्भ अंतर्यामी जगत कारण, जार अंश करी करे विराट कल्पन। गर्भोदकशाही विष्णु ही हिरण्यगर्भ अंतर्यामी और जगत के कारण हैं। उनके अंश की ही विराट रूप में कल्पना करी गई है। तो विराट पुरुष के रूप में सहस्त्र शीर्षा पुरुषा करके जिनकी कल्पना करी गई है वो हिरण्यगर्भ गर्भोदकशाही विष्णु भगवान ही हैं। और हे नारायण जार अंशे राहो, अंश से ही प्रभु नित्यानंद सर्ववतंस। इस प्रकार गर्भोदकशाही नारायण जिनके अंश के अंश कहे गए हैं, वे प्रभु नित्यानंद सबसे श्रेष्ठ हैं। तो सोचिए, इतना ऐश्वर्य वर्णन केवल इसीलिए करा जा रहा है, ये बताने के लिए कि कैसे श्री नित्यानंद प्रभु इन सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सब नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश। सोचो, उनके अंश के अंश तो ये कार्य करते हैं, तो वो स्वयं नित्यानंद प्रभु कैसे हैं।
इस प्रकार से दशम श्लोकेर अर्थ कैल विवरण और एकादश श्लोकेर अर्थ शुनिध्यामन, इस तरह 10वें श्लोक का अर्थ यहाँ करा गया है और अब 11वें श्लोक का अर्थ जो है वो आगे कहा जाएगा। तो आज के सत्र में हम यहाँ तक रखते हैं, इसके आगे का जो है हम अगले सत्र में देखेंगे। जी, तो आज का हमने सत्र यहाँ तक देखा। अभी हम कुछ प्रश्न लेते, किसी का कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, एक ऋषिक राणा जी का प्रश्न है कि जो परमात्मा जीवांतर्यामी है, क्या वो प्रतिबिंब रूप है क्षीरोदकशाही विष्णु का? नहीं, ये क्षीरोदकशाही विष्णु ही सर्वांतर्यामी है, यही अनेक रूपों से हर जीव के साक्षी परमात्मा बन के यही विराजमान है। तो परमात्मा इन्हीं का स्वरूप है, भगवान का, भगवान ही विराजमान है स्वरूप से। और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। श्रुति जी ने हैंड रेस किया है। जी, पूछिए श्रुति जी। जय गौर भैया, मेरा जय गौर। क्वेश्चन था, आप जैसे भी गुणावतार पुरुष की बात कर रहे थे पीछे स्टैंजा में, तो गुणावतार पुरुष को हम आइडेंटिफाई, जैसे गुण अवतार पुरुष को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम? भगवान के गुणावतार 3 होते हैं, हमने आपको बताया। प्रकृति गुण का क्या मतलब होता है? प्रकृति में 3 गुण होते हैं, आपने सुना है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? तो यही जो गर्भोदकशाही विष्णु भगवान है वो गुण अवतार लेते हैं। गुण अवतार यानी प्रकृति के इन 3 गुणों के अधिष्ठाता या इन 3 गुणों के अभिमानी, या यूं कहें इन 3 गुणों के कंट्रोलर बन के भगवान गर्भोदकशाही ही 3 अवतार लेते हैं। ठीक है, 3 रूपों से प्रकट होते हैं। तो भगवान कैसे प्रकट होते हैं? तो जब भगवान सत्व गुण के अधिष्ठाता होते हैं तो वही क्षीरोदकशाही कहलाते हैं। तो यानी क्षीरोदकशाही विष्णु ही एक गुण अवतार हो गए। फिर भगवान जब रजोगुण के अधिष्ठाता बनके, रजोगुण को कंट्रोलर बनके प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी के रूप में, और तमोगुण के कंट्रोलर होते हैं जो शिव जी के रूप में। तो आज तक जो आप बचपन से सुनती आई हो ना, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर सीरियल में दिखाते हैं त्रिदेव ही है जगत की सृष्टि, बस त्रिदेव त्रिदेव त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ही है मेन भगवान। तो ये सारे लोग जहां से रिलीजन को शुरुआत बताते हैं त्रिदेव, वो यही त्रिदेव हैं। ये एक्चुअली गुण अवतार हैं भगवान के। तो आज तक आपने जो सुना है कि त्रिदेव ही हिंदू धर्म में मूल देवता हैं, प्रकृति के 3 गुणों के कंट्रोलर, वे त्रिदेव तो केवल गर्भोदकशाही भगवान का गुणावतार हैं। और ये गर्भोदकशाही भगवान खुद करणार्णवशाही का अंश है, और ये करणार्णवशाही भगवान स्वयं महासंकर्षण का अंश है। और ये महासंकर्षण भगवान जो है वो किसका ही द्वितीय विलास रूप है? स्वयं श्री मूल संकर्षण का, जो कि स्वयं बलराम जी हैं, और जो बलराम जी स्वयं श्री कृष्ण का द्वितीय वपु हैं, और वो स्वयं श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति नित्य गोलोक विहारी श्री राधाकांत कृष्ण हैं। अब समझो जरा कितना बड़ा चार्ट है। और हम कहां से सोचते हैं कि अच्छा यही सृष्टि है। तो लोग जो कहते हैं कि अरे ब्रह्मा विष्णु शिव और ये सब प्रकृति में, ये तो गुणावतारों की बात हो रही है। ये गुणावतार सबसे इधर यहां पर आए, उसके पीछे इतना विस्तार है भगवान का, इतना वैभव है, समझे? तो गुणावतार को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो ये 3 गुणावतार होते हैं, हमने ये बात कही आपसे। तो भैया जैसे ये 3 गुण अवतार हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो हम में भी हैं और भगवान में भी यही गुण है। नहीं, भगवान में गुण नहीं है, अभी यही तो हम आपको समझा रहे थे। ये प्रकृति में गुण होते हैं लेकिन प्रकृति में ये गुण तो है, पर कौन कंट्रोल करता है इन गुणों को? तो इन गुणों के कंट्रोलर बन के ये 3 स्वरूप हैं। सत्व गुण को भगवान विष्णु कंट्रोल करते हैं, रजोगुण को ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं, तमोगुण को शिव जी कंट्रोल करते हैं। पर भगवान विष्णु सत्व गुण को कंट्रोल करके भी सत्व गुण का प्रभाव नहीं है उनपे, वो गुण का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, वो केवल कंट्रोलर हैं। ये भगवान की अचिंत शक्ति है। जगत में होके भी जगत के गुण उनका स्पर्श नहीं कर रहे, होकर भी इन गुणों से परे हैं भगवान। ऐसे ब्रह्मा जी भी रजोगुण के अधिष्ठाता है, पर रजोगुणी नहीं है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को नहीं, वो भी सत्व तनु है। ऐसे शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, कंट्रोलर हैं, पर तमोगुण से अफेक्टेड नहीं है शिव जी, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। और 2 कोटि के होते हैं, हमने बताया, जीव कोटि के भी होते हैं ब्रह्मा जी, ईश्वर कोटि के भी। मतलब ये जो गुणावतार हैं, ऐसा होता है शिव जी और ब्रह्मा जी जो होते हैं, इनकी
सीट होती है, इस सीट पे कोई जीव भी आ जाता है कभी कभी। जब जीव, उसका एक क्राइटेरिया है, तो वो जीव ही भगवान के नाभि से ब्रह्मा के रूप में सीट पर आ जाता है। पर जब कभी ब्रह्मा जी की सीट पर कोई ऐसा जीव एलिजिबल नहीं होता जो सीट पर आ पाए, तो स्वयं जो है वो भगवान ही जो है उस रूप से वहां पर आ जाते हैं, समझे। और भगवान ही शिव के रूप में भी अवतार लेते हैं। तो क्योंकि शिव जी भगवान का गुणावतार हैं, शिव जी ही रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, किसको, तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए। तो क्योंकि भगवान ने ही शिव का अवतार लिया है एक रूप से, किसने लिया है, गर्भोदक शाही से 3 गुणावतार हुए। तो वो ही जो गर्भोदक शाही से जो विष्णु होती है, वो ही विष्णु जो है वो शिव के रूप में तमोगुण के अधिष्ठाता भी बन जाते हैं, और विष्णु के रूप में वो सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं। इसीलिए जहां भी शास्त्र में शिव और विष्णु का अभेद कहा गया है, जहां भी शास्त्र में हरि हर का अभेद कहा गया है कि हरि और हर एक है, वो इस संदर्भ में कहा गया है। वो क्षीरोदक शाही विष्णु ही, क्योंकि तीनों गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं मूल रूपेण। इसीलिए श्री शिवस्य अभेद जो कहा गया है भगवान से, श्री विष्णु श्री शिवस्य अभेद, वो इन स्वरूप के लिए कहा गया। इसका यह मतलब नहीं है कि जो श्री कृष्ण है वही शिव जी है, ना ना ना। देखो कितना डिफरेंस है कृष्ण में और शिव जी में। कहां शिव जी तमोगुण के कंट्रोलर होकर गुणावतार के रूप में भगवान शिव बने हैं। और ये कौन है, इनके ये जिनके इनके अंशी के जो विलास मूर्ति है, वो भी जिनके आवरण में जिनका विलास है, वो श्री कृष्ण है। तो आप डिफरेंस देखो कितना है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम फिलॉसफी, एक शब्द है आप सुनते हो, फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी मतलब होता है स्टडी ऑफ दर्शन, है ना, जब हम सिद्धांत की पढ़ाई करते हैं। पर ये जो टॉपिक अभी चल रहा है, ये फिलॉसफी नहीं है, इसको कहते हैं थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन। तो ये जो वैष्णव धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमारा उसकी थियोलॉजी क्या है, किस तरह से सृष्टि के उत्पत्ति का विस्तार का क्रम हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो दिस इज द स्टडी ऑफ अवर रिलीजन वी आर स्टडिंग। हम अपने रिलीजन की टेक्निकलिटीज को जान रहे हैं, ये मेटाफिजिक्स हम पढ़ रहे हैं सारी, ठीक है, जो तर्क से परे है, उस चीज को पढ़ रहे हैं। ये भगवान किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमने याद है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। ठीक, ठीक है, तो फिर आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। अच्छा, राज वर्मा जी ने हैंड रेस किया, जी पूछिए। जय गौ, राधा रमन और जयती जय गौ। किया। हमारा इस टॉपिक से कुछ रिलेटेड 2 ही। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा माइक ठीक कीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो भैया हमारा पहला प्रश्न है कि जैसे आपने 14 भुवनों का जैसे आपने वर्णन किया, तो उसमें आपने केवल पृथ्वी का वर्णन किया, पर जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते तो उसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी स्थिति कहाँ है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब अपने पूर्ण स्वरूप का जब दर्शन करवाया था, तब उसमें श्री कृष्ण ने अपने किस स्वरूप का दर्शन करवाया, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु या शिरोदक्षाय विष्णु, या फिर गोलोक बिहारी श्री कृष्ण का दर्शन करवाया। नहीं नहीं नहीं, गोलोक विहारी नहीं, वो तो वही वर्णन है। भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया अर्जुन को। भगवान ने अपने विराट विश्व रूप, उसको कहते हैं विश्व रूप दर्शन, उसमें भगवान ने अपने ही रूप में अपने सारे विस्तार को दिखा दिया। गोलोक तो जो आप बात कर रहे हो वो भगवान का निज रूप है, वो पर्सनल रूप है भगवान का, वो नहीं। अर्जुन को भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया है, तो उसको विश्व रूप दर्शन कहते हैं। उसमें भगवान ने अनंत ब्रह्मांड, भगवान में प्रलय, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, ऑल एसिमुलेटिंग रूप भगवान ने दिखाया है। भगवान गर्भोदक के रूप में, क्षीरोदक के रूप में, गर्भोदक क्षीरोदक तो छोड़ो, विश्व रूप में भगवान के कितने मुख हैं, सारे अवतार, बाकी भगवान के अन्यत्र जितने भी देवता हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर प्रेत पिशाच, सब कुछ भगवान ने अपने अंदर दिखा दिया। तो उसको कहते हैं विश्व रूपम। वो इतना ऐश्वर्यमय रूप है कि कुछ भी, एंटायर जो कुछ एग्जिस्ट करता है, सब कुछ एक साथ एक ही जगह अर्जुन को दिखा दिया। तो वो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा होके भगवान ने सब कुछ अपने रूप में अर्जुन को दिखा दिया, तो उसे विश्व रूप कहते हैं। दूसरा आपने कहा कि जो प्लेनेटरी ये सब है, ये कहाँ रहते हैं, तो वो जो चार्ट हमने आपको बताया, उसको जब आप देखेंगे, इसमें ना भगवान, ये जो 14 भुवन है, इसमें और एक डिटेल मैप है। संभव होगा मैं अगले सत्र में जो है आपको दिखाऊंगा बुला करके, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो ध्रुव लोक आपने सुना है, ये भी कहाँ एग्जिस्ट करता है ना, ध्रुव का लोक आपने सुना होगा, सबसे ऊपर है, भगवान ने विराजमान किया है। तो वो ध्रुव लोक कहाँ पर है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। स्वर्ग लोक के नीचे कैसे बाकी के सारे लोग आते हैं, और ये अर्थ प्लैनेट है, इसके चारों ओर ये सब प्लैनेट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो सब।
तो उसके लिए एक दूसरा एक चार्ट है, मैं एक बार मुझे स्मरण आप करा दीजिएगा तो मैं अगले सत्र में वो दिखाऊंगा, तो आपको क्लैरिटी से क्लियर हो जाएगा। ये सब गवस्ती नेमी भगवान के चारों ओर एग्जिस्ट करते हैं लोग। अब गवस्ती नेमी कौन है? भगवान का एक स्वरूप है शिंशुमार। सुना है आपने नाम कभी शिमशुमार? नहीं भैया। हाँ। अब ये बड़ा विचित्र एक रूप है भगवान का, पता नहीं और क्लास में किसी ने सुना है नहीं सुना है, तो अगर किसी ने सुना है तो हैंड रेस कर सकते हैं। भगवान के शिमशुमार रूप का नाम सुना है किसी ने? शिमशुमार, नमो भगवते शिमशोर मरणाय, ऐसे करके नहीं सुना किसी ने? तो शिशुमार जो स्वरूप है, श्रीमद् भागवत आदि में भी उनका वर्णन आता है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान का नाम आता है नक्षत्र नेमी नक्षत्री, नक्षत्र नेमी नक्षत्री। तो नक्षत्र नेमी नक्षत्री जिनको बोला गया, तो नेमी का अर्थ होता है चक्र की तिली। तो नक्षत्र नेमी मतलब सारे नक्षत्रों को जो चक्र रूप में अपने चारों तरफ घुमाते हैं, उनको कहते हैं भगवान शिंशुमार। ये भगवान का एक ऐसा रूप है भगवान विष्णु का जो लोक में, हमारे भूलोक आदि में नहीं होता है। ये कोई अवतार नहीं है, ये प्लैनेट्स के अधिष्ठाता हैं। इस रूप में भगवान कैसे हैं? ऊपर से तो विष्णु स्वरूप है नारायण, और नीचे भगवान के चरण नहीं होके बिच्छू का शरीर है और बिच्छू का डंक है। तो जैसे बिच्छू का डंक होता है, तो बिच्छू के डंक के चारों ओर ही ये जितने भी प्लैनेटरी एक्सपेंशंस है, ये सारे लोक भगवान के चारों ओर उस डंक के घूमते रहते हैं। जैसे फिजिक्स में हम सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं कि किसी चीज को गोल गोल घूमना है तो बांध करके जो उन्हें घुमाता है, ऐसी ये जो गुरुत्व आकर्षण की शक्ति है जो केंद्रित करके रखती है, तो पुराण में वर्णन है ये भगवान शिंशुमार के ही पुच्छ से सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो वो ही सबके कंट्रोलर हैं। गवस्ती नेमी और नक्षत्र नेमी नक्षत्री कह करके विष्णु सहस्त्र नाम में उन शिंशुमार भगवान का ही स्मरण करा गया है। तो ये सारे जो लोक हैं, प्लैनेटरी लोक भी वहां अवस्थित हैं, और ये जितने भी ग्रह होते हैं ना, ये सूर्य आदि ग्रह, ये सब ग्रहों के अधिष्ठाता भगवान गवस्ती नेमी है, शिंशुमार हैं, और ये सब शिंशुमार भगवान की उपासना करते हैं। वो ग्रहों के उपास्य हैं। ये चंद्र सूर्य बुध शनि आदि सब शिंशुमार भगवान की पूजा करते हैं, उनके उपास्य हैं। प्रायः उनकी चर्चा इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि लोक का स्वरूप ही नहीं है, लोक से परे है, तो इसीलिए हम लोगों को प्रायः उनकी चर्चा सुनने नहीं मिलती, पर शास्त्रों में उनका सम्यक रूप से वर्णन है। तो वो भगवान शिंशुमार। तो जब ध्रुव जी को भगवान ने कहा था ना, ध्रुव को उत्तान पाद, अपने ध्रुव की इच्छा थी ना, अर्थार्थी भक्त थे कि मुझे सबसे ऊंचा स्थान चाहिए, जैसे पिता की गोद में बैठना था और माता ने कहा था कि जो परम पिता है उसकी गोद में बैठ, तो कहीं ना कहीं बाद में तो ध्रुव जी भक्ति आकांक्षी हो गए थे, लेकिन मूल में तो ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त थे, उनके मन में इच्छा थी सर्वोत्तम स्थान की। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुझे वो स्थान दूंगा जो सर्वोत्तम होगा, सबसे ऊपर होगा। तो भगवान ने कौन सा स्थान दिया ध्रुव जी को? जो सर्वोत्तम है। अब ये सारे लोग तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो भगवान ने जो शिंशुमार रूप है, शिंशुमार रूप हमने बताया नीचे से बिच्छू का शरीर है भगवान का, तो भगवान की पुच्छ के ऊपर जो बिच्छू के जो डंक बना होता है, उस डंक के ऊपर भगवान ने एक नए लोक को स्थापित करा, जिसे ध्रुव लोक कहते हैं, और उस बिच्छू डंक पे ध्रुव लोक को स्थापित करके ध्रुव जी को वहां बैठाया। ले बेटा, ये सबसे ऊपर है, बाकी के सारे लोग तेरे चारों ओर घूम रहे हैं मेरी पुच्छ के, पर तू वहां पर सबसे ऊपर बैठा है अटल अविचल होकर के। तो इस तरह भगवान ने अपने उस वरदान को ध्रुव जी को देकर पूर्ण किया था। बाकी विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। आज के सत्र में अभी हम विश्राम करते हैं। राधा रमण लाल की जय।